नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं टीना पाटीदार आज फिर आपके सामने हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 9वीं की गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। 2.4 हम कर चुके थे। प्रश्नावली 2.5 जो है बच्चों आपके सारे फॉर्मूलों पर डिपेंड है, यानी सूत्र पर डिपेंड, मतलब सर्वसमीकाओं पर डिपेंड है। इन सर्वसमीकाओं को आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको सर्वसमीका लर्न नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप अच्छे से सर्वसमीकाएं लर्न कर लीजिए। सर्वसमीकाएं बहुत ईजी है बच्चों, बस इसके ट्रिक होती है, पैटर्न होता है। अगर आपको वो पता चल गई तो वो आप इन सर्वसमीकाओं को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अपनी जो सर्वसमीकाएं हैं, जो सवाल आज हम करेंगे वो किन सर्वसमीकाओं पर डिपेंड है, वो सारी सर्वसमीकाएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। बस आपको पहचानना है कि कौन से सवाल में कौन सी सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा। चलो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब तक बच्चों हम क्या करते थे कि सीधे गुणा करते थे, सिर्फ डिजिट्स का गुणा करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, उनका गुणनफल निकालते थे। पर अब हमें चर और अचर दोनों तरह की राशियों का गुणनफल निकालना है बिना सीधे गुणा किए। हमें क्या करना है, सर्वसमीकाओं का यूज करके मल्टीप्लाई करना है, यानी उनका गुणनफल निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है x+4 और x+10। x+4 यानी x+4 और x+10, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो हमें देखो बच्चों सबसे पहले पहचानना है कि इसमें कौन से सर्वसमीकाओं का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब अपनी जो भी सर्वसमीका होगी उसमें यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखोगे आप दूसरी डिजिट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, यानी यहाँ पर अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ और होगा, a होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे c d कुछ भी हो सकता है। तो चलो अपनी सर्वसमीका पहचानते हैं। इसमें आप देखोगे इसमें 2 पार्ट है, तो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा कि आपको 2 ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लेना है। देखोगे नीचे के चारों में सिंगल ब्रैकेट है, मतलब ये अपने इसमें यूज नहीं होगा। फर्स्ट वाले में 2 ब्रैकेट है, इसमें x और x सेम है जैसे अपने क्वेश्चन में है, इसमें a अलग है और इसमें b अलग है, यानी ये दोनों अलग अलग कोई भी डिजिट हो सकती है। a b का मतलब होता है कि कोई सी भी आप अलग अलग डिजिट ले सकते हो। तो हम शुरू करते हैं सर्वसमीका का प्रयोग करने पर। सर्वसमीकाओं का यूज करते हैं, तो अपनी सर्वसमीका है x+a x+b इक्वल टू होता है x² + a + bx + ab। तो इसमें पहले हम वैल्यू लिख लेंगे कि अपनी वैल्यू किसके लिए क्या है। तो x इक्वल टू x ही होगा, a इक्वल टू यहाँ पे a है अपने इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू अपने क्या दे रखा है 10। तो मान रखने पर सर्वसमीका में x व ab का मान रखने पर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, x प्लस b की वैल्यू कितनी है 10। ये वाला अपना यही क्वेश्चन का जो है वो हमें मिल जाता है। इसके बाद आगे वाले में वैल्यू रखेंगे तो x² प्लस a की वैल्यू हो गई 4 प्लस b की वैल्यू हो गई 10 प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू x² प्लस 4 और 10 कितने होते हैं 14x प्लस 10 4 जा 40 यानी 10 4 था 40। यही अपने आंसर होंगे, इससे आगे सोल्व नहीं होगा। इसी तरह बच्चों आपको जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। उसमें भी बस आपको सर्वसमीका पहचाननी है और वैल्यू पुट कर देनी है, जिससे आपके आंसर आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अपना सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है और बोल रखा है कि सीधे गुणा नहीं करना है। उनको पता है कि बच्चे कितने समझदार हैं, इसलिए उन्होंने पहले से बोल दिया है कि सीधे गुणा नहीं करना है।
बच्चे बहुत सी बार ऐसा करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 103 इंटू 107 यानी 103 गुणित 107 दे रखा है, तो वो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर उन्होंने बोला है सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमें पहले इसको सर्वसमीकरण का यूज हो सके उस तरीके से इसको चेंज करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 103 इंटू 107। अगर आप सीधे मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बकायदा इसमें सर्वसमीकरण का यूज करना है। तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 3 भी 103 ही होता है। और सेकंड में 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 यानी 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखो ये वाली है डिजिट, इसमें भी फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, इसमें ये और ये अलग है, तो इसमें भी अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 100, a इक्वल टू क्या आएगा 3 और b इक्वल टू क्या आएगा 7। तो लिखेंगे सर्वसमीकरण में मान रखने पर इन सारी वैल्यूज को अगर सर्वसमीकरण में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 प्लस 7 इक्वल होगा x की स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 7 x यानी 100 प्लस 3 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 का करोगे और 7 और 3 कितने होते हैं 10 इंटू 100 प्लस 7 और 3 21। उसके बाद करेंगे प्लस 100 का इसमें करेंगे प्लस 21। इन तीनों को हम प्लस करेंगे 10,000 1021 तीनों को प्लस करेंगे तो अपना आएगा ये आंसर आएगा, यही अपना आंसर है। इस तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी आपको इसी टाइप से करने हैं, आपको बस उसको तोड़ना है। जैसे हमने 103 को तोड़ा है 100 प्लस 3, ऐसे ही आपको तोड़ के फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे अगला 95 इंटू 96 है तो आप क्या करोगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो आपके जो ए और बी की वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी, उसमें सर्वसमीकरण में मान रखने के बाद आप इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन आता है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड निकालिए। तो हमें इसमें भी सर्वसमीकरणों का, ये पूरी प्रश्नावली बच्चों सर्वसमीकरणों पर ही डिपेंड है, बस आपको सर्वसमीकरण कौन सी लगानी है ये चीज पहचानना अच्छे से आना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। तो पहले हमें क्या दे रखा था LHS दे रखा था, हमें RHS निकालना था। अब उन्होंने क्या किया है RHS दे दिया है और हमें क्या करना है LHS निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसको आपको सर्वसमीकरण में फिट हो सके क्वेश्चन ऐसे अच्छे से इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, ये क्या है अपना क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों 9x स्क्वायर यहाँ 9 दे रखा है तो 9 3 का वर्ग होता है यानी 9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर यानी 3 3 से वापस क्या हो जाएगा 9। अगर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 3 से वापस क्या हो जाएगा 9 प्लस 6xy। हर फॉर्मूले में अपने देखो 2 है, हर फॉर्मूले में 2 आ रहा है, ऐसे फॉर्मूले में तो हमें इसके आगे 2 लाना है तो 6 में से 2 निकाल लेंगे। या फिर सीधी भाषा में कहो यहाँ पे x की वैल्यू है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली 3, अपने x की वैल्यू में 3 आ रहा है तो 6 में से 3 बाहर निकालना है। तो ऐसे कौन सी डिजिट है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा 3 में, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा और y का y लिख देंगे और y स्क्वायर सेम टू सेम। देखो बच्चों 3 2 6 होके वापस यही डिजिट आ जाती है। तो हम इसको फिर से समझाती हूँ, 9 को तोड़ना है 3 3 9 होता है
तो 3 निकाल लिया और दोनों का साथ में वर्गमूल कर लिया। जब ब्रैकेट निकालेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो वापस यहाँ 9 हो जाएगा। 6 को मैंने 2 3 जा 6 कर लिया क्योंकि 2 हमें आगे चाहिए था और यहाँ x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू अपने 3x है तो 3x हो गया। y सेम टू सेम लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए y स्क्वायर सेम लिखा। तो अब हमें इसको पहचानना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी सर्वसमीका है। तो देखो बच्चों, x का स्क्वायर 2 इंटू वापिस x की वैल्यू है तो एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी सर्वसमीका है जिसमें ये आ रहा है। तो ये जो सेकेंड वाली सर्वसमीका है इसमें बिल्कुल फिट होती है। तो हम लिखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो इस बार ये सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है, सामने वाली डिजिट निकालते हैं तो ये सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस y का स्क्वायर। x इक्वल टू कितना आ गया अपने 3x और y इक्वल टू कितना हो गया y। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर। देखो बच्चों, ये वाले जो बहुपद है वो सेम इससे मैच हो गया है, मतलब ये वाला हमें नहीं निकालना है, इससे आगे वाला है वो अपना आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x प्लस y कितना है y। तो अपना जो आंसर है वो सिर्फ इतना सा है। तो अपना आंसर क्या हुआ, 3x प्लस y का स्क्वायर, यही अपना आंसर हुआ। बच्चों जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है। आपको अगर ये दे रखा हो तो LHS निकालना है, LHS दे रखा है तो RHS निकालना है। बस आपको समझना है कि उसमें कौन सी सर्वसमीका का यूज होगा। पहले सारी सर्वसमीका का जो क्वेश्चन है उसको मैच कर ले कि अगर 3 स्टेप्स में यानी 3 पद में है तो उसमें 3 पद वाला होगा, माइनस है तो माइनस वाला होगा, अगर ये दोनों डिजिट अलग है, प्लस है तो प्लस वाला यूज होगा, क्यूब है तो क्यूब वाले फॉर्मूले यूज करने। बस ये चीज अगर आपको पहचानना आ गई तो आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसमें 3 पद है, इसमें भी वही बोल रहे हैं कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके प्रसार कीजिए या फिर गुणनफल निकालिए। तो हमें 3 पद दे रखे हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगानी है, 3 पद वाली और स्क्वायर वाली, क्यूब वाली नहीं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और क्यूब का मतलब होता है घात 3, यानी हमें वर्ग वाली लगानी और 3 पद वाली होनी। तो इसमें सिर्फ यही सर्वसमीका है जिसमें 3 पद है और वर्ग है, तो हमें कौन सी लगानी है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। चलो इस सवाल को भी मैं करके बताती हूँ। जो सवाल मैं आपको HW में दे रही हूँ वो आपको डेली करने हैं, जिससे आपके स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप अगर सेल्फ करोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती जाएगी साथ साथ में। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, ये वाला हमको करना है। तो सॉल्व करेंगे, सर्वसमीका यूज करेंगे। सर्वसमीका कौन सी लग रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाली अपनी सर्वसमीका होती है। तो चलो इसमें x इक्वल टू क्या है, x, y इक्वल टू कितना है 2y और z इक्वल टू कितना है 4z। वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। देखो बच्चों, ये वाली जो है सेम ये आ गई, मतलब इससे अपने कोई मतलब नहीं है, इसके सामने वाला जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो x की वैल्यू यानी x स्क्वायर, y की वैल्यू यानी 2y का स्क्वायर, z की वैल्यू यानी 4z का स्क्वायर। समझो इतना सा मैंने कैसे वैल्यू पुट करी, x स्क्वायर तो x की वैल्यू रखी स्क्वायर लगा दिया, प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू पूरी कितनी थी 2y, तो यानी दोनों संख्याओं का स्क्वायर होगा। तो मैंने 2y को ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाया।
फिर z की वैल्यू है 4z, तो यहाँ z का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में 4z पूरा लिखने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वापस आता है 2 इंटू x की वैल्यू तो x रहेगी, y की वैल्यू क्या है 2y, उसके बाद फिर आता है 2 इंटू 2y, फिर z की वैल्यू 4z। इन सवालों को ध्यान से करना बच्चों, अगर एक भी डिजिट इधर से उधर हो गई तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 2xy हो गया अपना, फिर 2yz लिखेंगे, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2y और z की वैल्यू कितनी है 4z, प्लस 2zx यानी z की वैल्यू लिखनी है 4z और x की वैल्यू लिखनी है x। इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy, फिर प्लस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 4 टू जा 8xz। यही अपना क्या होगा आंसर होगा। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से करना है, अगर एक भी प्लस माइनस की गलती हो गई या फिर एक्स वाई इधर से उधर हो गया तो आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है, आपके आंसर गलत आ सकते हैं, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ इन सवालों को करना है। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, तो बच्चों ये भी सेम है, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उसी पे डिपेंड है। जैसे इससे पहले मैंने जो किया था, मैंने आपको बताया था कि एलएचएस दे रखा हो तो आरएचएस निकालना है, आरएचएस दे रखा हो तो एलएचएस निकालना है। इस वाले में हमें एलएचएस दे रखा था, हमने आरएचएस निकाल लिया। अब उन्होंने क्या करा, आरएचएस दे रखा है, हमें क्या निकालना है एलएचएस निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट उन्होंने दे दिया, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने इस वाले फॉर्मूले से ये वाला पार्ट दे रखा था तो ये निकालना था, तो अब उन्होंने ये वाला पार्ट दे दिया, आपको ये निकालना है। तो बहुत ईजी है बच्चों, बस इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू टुकड़े करके जो मैंने आपको बताई थी वैसे निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में पुट कर देना। तो ये आप अच्छे से करना, ध्यान से करना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी स्टेप्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन, इस बार उन्होंने घन वाले सवाल दिए, घन का मतलब होता है क्यूब यानी घात 3, तो अपने पास जो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं, घात 3 वाले फॉर्मूले हैं, तो ये सवाल उनसे ही सोल्व होंगे। तो अपने पास देखो बच्चों 2 फॉर्मूले क्यूब वाले हैं, तो अपने जो ये वाले 6 वाले क्वेश्चन के जो सवाल है वो सारे इन्हीं 2 फॉर्मूले से होंगे। अब बस वो आपको पहचानना है कि माइनस वाला है तो माइनस का फॉर्मूला लगाना है, प्लस वाला है तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में प्लस है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्लस वाला। तो अब सॉल्व करेंगे, सर्व समीका कौन सी लगानी है, वो वाली। x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये वाली सर्व समीका हमें लगानी है। तो इसमें होगा x इक्वल टू 2x और y इक्वल टू होगा 1, तो वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 1 का क्यूब, तो ये वाला जो है सेम ये आ गया, इससे कोई मतलब नहीं, इसके आगे का जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और फिर आएगा 2x प्लस 1, यानी 2x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, 2x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, x का क्यूब 2 का क्यूब करना है यानी 8x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 टू जा 6x, 6x 1 जा 6x होता है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर सकते हो, आप चाहो तो इससे आगे नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये भी आंसर हो सकता है, और अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो प्लस 1 प्लस 6 का 2 में करेंगे 6 टू जा 12x का स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6x। तो इसको इसकी जो घात है उसके हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, 8x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस
6x प्लस 1। जो सबसे बड़ी घात थी उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे इसको सेट कर लेंगे। ये अपना सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पर डिपेंड है, जैसे ये किया वैसे ही आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। 6 के सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट है 99 का क्यूब, तो इसमें आप क्या करोगे, 100 माइनस 1 कर लेंगे। 99 का जो क्यूब दे रखा है उसमें हम करेंगे 100 माइनस 1। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 99 का क्यूब, सोल्व करेंगे। अच्छा 99 को अपन हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तो हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। तो आपको क्यूब वाला और माइनस वाली सर्वसमीकरण लगानी है। तो क्यूब वाली और माइनस वाली सर्वसमीकरण ये है, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमीकरण ये वाली लगानी है, तो लिखेंगे x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। इसमें x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मान रखने पर इसमें रखेंगे तो 100 माइनस 1 का क्यूब, ये वाला जो है सेम ऐसा आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसका आगे का जो आएगा वो अपना आंसर होगा। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो आ जाएगा ये। इसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होता है, 100 का 3 में करेंगे 300, इसके बाद आएगा 99। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो ये वाली डिजिट अपने आ जाएगी। इसके बाद अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29,700। अब आपको माइनस करना है ये वाली जो डिजिट दे रखी है, इसमें से 29,700 को आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,70,299 आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको, आगे के जो क्वेश्चन है वो सेम इसी मेथड से आपको करने हैं, बस सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके। आप अगर सर्वसमीकरण पहचान लोगे तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिर से बता रही हूँ बच्चों, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको उस आंसर के कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप अच्छे से और ध्यान से इन सवालों को करेगा। ये जो सर्वसमीकरण है ये कुछ ही लिखी है, बाकी की सर्वसमीकरण हम कल जो सवाल करेंगे उस पर डिपेंड है, इसीलिए हम उनके साथ में उनको एक्सप्लेन कल करूंगी, अगले वीडियो में करूंगी। तो ध्यान रहे बच्चों, कोई गलती ना करें। हम PDF साथ साथ में भेज रहे हैं, आप अपनी कॉपी उनके साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।